बात करते हैं कि इस समय बाजार में जो बड़े फैक्टर्स हैं, क्या बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं जो 1-1.5-2 साल पहले मार्केट में आए हैं, कौन सी बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने बिहेवियर को कैसे रखना चाहिए? निकुंज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए। निकुंज, कल तो काफ़ी दिल दहला देने वाली गिरावट देखने को मिली और हम लोग काफ़ी बड़े छोटे सब तरह के इन्वेस्टर्स से बात भी कर रहे थे ओवरनाइट। सेंटिमेंट वाकई बहुत शेकन लग रहा है, आपका क्या कहना है? अजय देखिए, कल ही नहीं कुछ काफ़ी दिनों से लोगों का दिल धड़क रहा है। बिकॉज जो अगर आप मार्केट को निफ्टी को हटा दें एक बार आप, और आप केवल मार्केट को, अगर ब्रॉडर मार्केट है या मार्केट की ब्रेथ को अगर आप देखें तो इस समय हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ आया है वो काफ़ी पेनफुल रहा है। BSE 200 के अंदर सिप्ला जैसा शेयर, इन्फो एज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब कंपनीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। इन कंपनीज़ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। इन कंपनीज़ के अंदर कोई ऐसा ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, फिर भी स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है। तो इस समय मार्केट के अंदर मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट आई है वह काफ़ी पेनफुल है। गिरावट के कई कारण हैं, कई कारण हम डिस्कस कर चुके हैं, और कई कारण इस समय मुझे लगता है परसिस्ट करेंगे। भले वो मैक्रो कंसर्न्स हो, यूक्रेन रशिया में जो हो रहा है वो एक कंसर्न हो, भले ही वह US बॉन्ड यील्ड में जो तेज़ी आ रही है, मगर जो मार्केट का सेटअप है अजय, एक यह था कि आपने 2021 में शेयर लिया और अगले दिन ऊपर बेचा, तो यू वर बाइंग हायर एंड सेलिंग हायर। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में सेटअप क्या था जी? आपने शेयर गिरावट पे लिया और थोड़े दिन बाद ऊपर बेचा। मगर अब जो मार्केट का जो सेटअप है वह यह है कि भाई मार्केट में शेयर बेचो और हर अपटिक पे बेचो। कल क्या चेंज हुआ अजय? कल ये था कि बढ़त का या उछाल का वेट मत करो, जो भी है बेचो, पहले बेचो बाद में सोचो। सो पीपल आर सेलिंग शेयर्स बिकॉज ऑफ कंपल्शन फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ फियर, because of margin compulsion, and purely because they want to protect whatever little bit gains they have. तो यह जो मार्केट है इस समय सेटअप हिल चुका है। इस समय एक मार्केट के अंदर यू टर्न सा आ चुका है, और इस समय जो मार पड़ी है वह ज़बरदस्त मार पड़ी है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। लेकिन जब हम सेंटिमेंट देखते थे निकुंज, पहले इंडियन मार्केट्स को लेकर जब तक बाजार सारा ठीक था, ये मैक्रो ने पूरा इसको ओवरशैडो कर दिया। एक तो ये आपसे पता करना है कि क्या हम अभी भी आगे इसी तरह की ओवरशैडो के अंदर ही रहेंगे, और दूसरा पॉइंट जो भी आप बोल रहे थे, हमने साथ में ग्राफिक्स भी चलाए, कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि 40%, 35% अपनी हाई से भी टूट चुके हैं। इन शेयर्स में क्या करना है, क्योंकि ये तो मार्केट के फैंसी शेयर्स हैं, टिपिकली इन्वेस्टर्स भी रहता है, फंड्स के पास भी हैं काफी सारे शेयर्स। तो नहीं डिम्पी, देखिए मार्केट के अंदर फैंसी कुछ नहीं होता है। मार्केट के अंदर साइकिल होती है जो परमानेंट होती है। तो आज जो अच्छा है कल ख़राब हो सकता है, कल जो अच्छा है आज वापस, कल जो ख़राब है आज अच्छा हो सकता है, और कल जो अच्छा है वो आज ख़राब हो सकता है। तो मार्केट के अंदर बहुत कम कंपनियां हैं जो कि परमानेंट आउट परफॉर्म करती हैं। HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाइटन, ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं। क्योंकि आपने, अजय ने बात करी धड़कन की, तो अगर शेयर मार्केट में आप देखें तो अगर स्ट्रेट लाइन अगर आती है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वह सेहत के लिए ख़राब है। हम अगर किसी का भी कार्डियोग्राम देखते हैं तो उसके अंदर ऊपर नीचे का मार्क आता है। तो शेयर बाज़ार जो होता है वो दिल की धड़कन के जैसे होता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उसके अंदर आता रहता है। तो जब शेयर बाज़ार के अंदर इस मार्केट में, क्योंकि हम वैलेंटाइन कल था, हम दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं, तो मैं पिक्चर की एक बात करता हूँ, कभी खुशी कभी गम। यह मंत्रा शेयर बाज़ार में 2022 में फॉलो करना चाहिए। जब ज़्यादा गम होता है, जो हम देख रहे हैं, इस समय माल लेना चाहिए। जब ज़्यादा खुशी होती है, जो कुछ दिन पहले थी, जनवरी के बिगिनिंग में थी, जब माल बेचना चाहिए। यह साल जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रा साल रहेगा कि यू हैव टू बाय व्हेन देयर इज पीक ऑफ बैड न्यूज़ एंड यू हैव टू सेल व्हेन देयर इज गुड न्यूज़। अनलाइक 2021 में जहाँ पर आपने जो भी न्यूज़ में लिया, कुछ भी शेयर लिए, आपका पैसा बना था, वह नहीं होने वाला है। वह साइकिल परिवर्तित हो चुकी है। आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। तो क्या रणनीति शेयर बाज़ार में होनी चाहिए? सबसे पहले आपको डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, इमोशनली मत रुकिए। हम पिछले हफ्ते भी इसकी बात कर रहे थे। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, हट जाइए।
देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द क्राउड बिकॉज द क्राउड विल रॉब यू। चलती ट्रेन के आगे मत खड़े होइए। दूसरा, कैश पर रहिए। अगर आप कैश पर रहेंगे तो जब भी मार्केट के ट्रेडिंग में परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं कि मार्केट रोज गिरेंगे, ऐसा नहीं कि इस प्रकार का फॉल आएगा, मगर मार्केट में कंडीशंस इंप्रूव होगी, भले रशिया यूक्रेन की हो गई, बॉन्ड यील्ड की हो गई, या फिर अर्निंग्स को लेकर एक हो गई, कमोडिटी प्राइसेस को हो गई। जब मार्केट की कंडीशंस इंप्रूव होती हैं तो आपको उस समय वो जो कैश आपके पास पड़ा है वह लेना चाहिए। एक ये रणनीति होगी। सेकंड रणनीति होनी चाहिए कि भाई आपके पास 10-15 शेयरों की लिस्ट होनी चाहिए। आपको इस मनसद से जाना चाहिए जी बुल मार्केट है, 10-15% ये शेयर 20% गिर चुके हैं, 15% और गिर सकते हैं, मगर मैं पैनिक नहीं करूंगा। तो आपको डिसाइड करना है आप किस रणनीति पे जाना चाहते हैं। अगर आप 2-3 साल के लिए शेयर बाजार में हैं तो जी हाँ, इस समय लेने का समय आ चुका है। मगर आप ट्रेड और मोमेंटम कर रहे हैं तो इस समय नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस रणनीति में इस समय हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो। ट्रेंड चेंज होने दीजिए, ट्रेडिंग कंडीशंस चेंज होने दीजिए। जब वो चेंज हो, अगर आप वापस आएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। निकुंज, मॉर्निंग। आपकी इस बात पे एक बहुत फेमस फॉरवर्ड भी चल रहा है, इनफैक्ट विच इज रिलेटेड टू वैलेंटाइंस ओनली, कि रेड इज द कलर ऑफ लव। सो अगर मार्केट में कल अगर लाल रंग दिखाई भी दिया तो दैट मीन्स मार्केट लव्स इट्स इन्वेस्टर्स। बट लुक्स लाइक यूर इन अ वेरी लाइट मूड। आई एम श्योर यू मस्ट हैड अ नाइस डे येस्टरडे। बट अभी बाजार में किस तरह का रिएक्शन डिफरेंट एसेट क्लास को लेकर होना चाहिए? अगर इक्विटीज में एक कंप्लीटली रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट दिख रहा है तो क्रिप्टो में भी रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में डिफरेंट एसेट क्लास में भी क्या एक रीजिक स्ट्रैटेजी शुड बी आइडियल स्ट्रैटेजी इस साल के लिए? देखिए जी, जब हमारी चर्चा चालू हुई थी तो धड़कन की बात अजय कर रहे हैं। लाल टाई तो उन्होंने पहन रखी है, मैंने तो ब्लू कलर की टाई पहनी है, बिजनेस ब्लूज जैसे बोल सकते हैं। मैं तो साधारण तरीके से एकदम आज ड्रेसअप होकर आया हूँ, रंग बिरंगा कुछ नहीं है। मगर देखिए, कई चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से एक जो अर्निंग की साइकिल है वो चेंज हो रही है। और एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, डायग्नोस्टिक वर्सेस हॉस्पिटल्स। अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक्स के जितने भी नतीजे आए हैं उनके अंदर मैनेजमेंट्स ने कहा है जी हमें लगता है कि कोविड की वजह से हमें जो वन टाइम गेन मिला था वह शायद हमारे पीछे है। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने कहा है जी हमें कोविड की वजह से जो मार पड़ी थी हमारा बिजनेस नॉर्मलाइज हो चुका है, हमें लगता है अच्छा समय आएगा। तो एक ये रीजिग हो रहा है, और ये रीजिग की वजह से कुछ बिजनेसेस हैं जिनके अंदर अपटिक आया था वो नीचे आ रहे हैं, कुछ बिजनेसेस हैं जिनके अंदर डाउनटिक आया था वो ऊपर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आईटी की बात करता हूँ। हम सब आज ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस से काम कर रहे हैं। आईटी कंपनीज को 2020 और 21 में ज़बरदस्त सेविंग हुई थी। सारा वर्कफोर्स घर से काम कर रहा था, वर्क एट होम उन्होंने अडॉप्ट करा था, ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं थे, एक्सजीएन एक्सपेंसेस नहीं थे, ऑन साइट नहीं थी। आपका क्लाइंट बोलता था हाँ जी अपने आप को प्रोडक्ट करिए, हमारे पास मत आइए, क्या वो खर्चा वापस आएगा? तो आईटी कंपनीज का क्या पीक मार्जिन हमारे क्या मार्जिन पीक हो चुका है? क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स उनके अंदर बिल्टअप होंगे? तो एक वह चेंज हो सकता है। मैं डायग्नोस्टिक कंपनीज का आपको बता चुका हूँ। हम कहते थे जी आरटीपीसीआर की टेस्टिंग हो रही थी, जी हाँ वो तो कैप थी प्राइसिंग, मगर आरटीपीसीआर के अलावा जिसको कोविड होता था वह 5 टेस्ट और कराते थे। आप सीआरपी कराते थे, आप डी डाइमर कराते थे, आप ब्लड टेस्ट कराते थे। तो उन टेस्ट पे कुछ कैप नहीं थी, तो उन टेस्ट को लेकर के डायग्नोस्टिक फर्म्स को बड़ा बेनिफिट होता था। तो क्या उसकी वजह से उनको जो अपटेक आया था कम हो रहा है? ज़ाहिर कम हो रहा है। जो लोग प्लान्ड सर्जरीज अवॉइड करना चाहते थे कोविड की वजह से अवॉइड कर रहे थे, क्या वो अब हॉस्पिटल्स में जाएंगे? लगता है जाएंगे। नॉन कोविड बिजनेस ठीक हो गया है। तो इस प्रकार के जो पैटर्न्स हैं प्रियंका, मेरे को लगता है उन पर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज इस खलबली के अंदर मुझे लगता है कि आपको उन्हीं क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको जहाँ पर एक बिजनेस नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। 2022 विल बी अ ईयर, सी 2020 was a year of survival, 2021 was a year of revival, 2022 will be a year of normalization। तो जहाँ पे normalization हो रहा है दोनों साइड, कॉस्ट बढ़ेगी कॉस्ट कम होगी, आई थिंक उन कंपनियों में नज़र रखनी चाहिए। ठीक है निकुंज से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से समय निकाला, अच्छा लगा आपसे फिर से सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। खैर आगे बढ़ रहे हैं।